अगला प्रश्न है, गुरुदेव, पूजा में, प्रथाओं में हमेशा से पशुओं की बलि दी जाती रही है। क्या इसका कोई कारण है या ये अकारण ही हो रहा है? ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सचमुच में अति महत्वपूर्ण है। हम सब कहीं न कहीं जाने अनजाने में पशु बलि पूजाओं के विधान में कैसे जुड़ी है ये, इसे समझने की चेष्टा करते होंगे। क्यों जुड़ी है ये पशु बलि, इसे समझने का प्रयास करते होंगे। ये निश्चित बड़ा रहस्य है। प्रारंभ में जब पूजा के, प्रार्थना के, यज्ञ के, भिन्न भिन्न अनुष्ठानों के जब प्रावधान स्थापित किए गए, साधना के जब भिन्न भिन्न प्रावधान स्थापित किए गए, तब ऋषियों ने ये देखा कि मनुष्य केवल कृत्य कर रहा है, परंतु इसके अंदर वो पाशविकता, वो हिंसा शेष बनी हुई है, शेष बची हुई है। यह पूजा करके भी देवत्व को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, यह साधना करके भी देवत्व को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, यह यज्ञ करके भी देवत्व को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तब उन ऋषियों ने इस शब्द को वहां पर स्थापित किया और कहा, कोई भी पूजा, कोई भी विधान, कोई भी साधना, कोई भी यज्ञ बिना पशु के बलि के संभव नहीं होगी। और कौन से पशु के बलि की बात यहां की गई? जो तुम्हारे भीतर का पशु है, जिसको तुम परमात्मा के निकट जाकर भी बचा लेते हो, जिसको तुम पूजा पाठ करके भी बचा लेते हो, जिसको तुम यज्ञ अनुष्ठान करके भी बचा लेते हो। अपने भीतर की पाश्विक वृत्तियों की बलि तुम्हें देनी पड़ेगी। जब तक तुम उन पाश्विक वृत्तियों की बलि नहीं चढ़ाओगे अपने भीतर के, तब तक उस देवत्व से तुम्हारा संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तब तक तुम्हारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो हर पूजा, हर यज्ञ, हर अनुष्ठान, हर साधना, हर कृत्य के पूर्णत्व के लिए तुम्हें अंत में अपने भीतर के पाश्विक उस पशु की बलि तुम्हें देनी पड़ेगी। जब तुम अपने भीतर के उस पशु का अंत करोगे, तब वो देवत्व तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। तब उस देवत्व का असली कृपा तुम्हें महसूस होगी। ये ऋषियों की खोज थी। परंतु कितना चालाक है ये मनुष्य, कितना धूर्त है ये मनुष्य, कितनी चालाकी से इसने सारी बातों को बदल कर रख दिया। देखते हो कैसे कैसे समाज, जिन्होंने सामूहिक बलि की प्रथाओं को जन्म दिया, उन ऋषियों ने सोचा कि मनुष्य अपने पशु को मारकर, अपने भीतर के पशु को मारकर देव गुण से स्थित हो जाएगा। तो इन मनुष्यों ने बाहर के पशुओं की हत्या करना प्रारंभ कर दी, लेकिन अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को यथावत रखा। बाहर के पशु को मारना, ये पशु के अलावा कोई नहीं कर सकता। जानवर ही दूसरे जानवर को मारता है। और जब तक हम बाहर के जानवर की हत्या कर रहे हैं, समझना हम अभी जानवर हैं पूरे के पूरे। हमारा पशु अभी पूरा का पूरा जिंदा है। कोई देवत्व प्रसन्न नहीं होता इससे, कोई ईश्वरत्व प्रसन्न नहीं होता, कोई देवी प्रसन्न नहीं होती इससे। ये कैसी देवी है,
ये कैसी शक्ति है? क्योंकि ये सारा विस्तार शक्ति का ही तो है, और शक्ति अपने ही एक स्वरूप के हत्या पर प्रसन्न हो रही है। ये कैसा देव है जिसको किसी की हत्या से आनंद आ रहा है? ये कैसी ईश्वरीय स्थिति है जिसको किसी की मृत्यु में रस मिल रहा है? नहीं, ये देवत्व नहीं हो सकता, ये देवी नहीं हो सकती। निश्चित तुम किसी असुर की साधना कर रहे हो। जब भी तुम बलि चढ़ाते हो वहां तुम जरूर कोई दैत्य की साधना कर रहे हो। ईश्वर तो विराट होता है, करुणा से भरा हुआ होता है, ममता से भरा हुआ होता है। देवत्व तो परम करुणा का स्वरूप है। वो भला किसी की हत्या को कैसे स्वीकार कर रहा है? नहीं, ये कोई देवत्व नहीं है, ये तुम्हारी धारणा है। तुम जब भी किसी पशु की हत्या करते हो देवत्व के नाम पर, तो वो केवल तुम्हारे स्वाद की पूर्ति करता है। तुम उससे अपना स्वाद भर रहे हो। उसकी हत्या करके तुम उसे ग्रहण करते हो। ये तुम्हारी पाशविकता है जो तुम देवत्व के नाम पर कर रहे हो। तनिक विचार करो। अगर तुम्हें बलि ही चढ़ानी है तो अपने हाथ की काटकर बलि चढ़ाओ। देखो कैसी पीड़ा होती है। जब तुम्हें यह पीड़ा हो सकती है तो उस पशु को पीड़ा नहीं होती होगी। उस पशु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसका भी जीवन है, वह भी प्रकृति का एक अंग है। तुमने उसकी जीवन यात्रा को ही स्तब्ध कर दिया। तुम हत्यारे बन गए। और चाहे मनुष्य की हत्या हो या किसी पशु की हत्या हो, उतना ही तुम्हें प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, उतना ही तुम दुख से भरते जाओगे। जब तुम किसी की हत्या करते हो बलि के नाम पर, तो वो हंसते हंसते अपने प्राण अर्पित नहीं करता है। वह रोता है, कराहता है, पीड़ा से भर जाता है, आंसू निकलते हैं उसके। उसे ये समझ में आने लगता है कि अब मेरी मृत्यु हो रही है अकारण, और तुम उसके दुख के भागीदार बनते हो, तुम उसके हिंसा के भागीदार बनते हो। वह देवत्व जिसके नाम पर तुमने ये किया, केवल वो उस ऊर्जा को ले लेता है, बाकी उसका पूरा दोष तुम्हारे ऊपर चढ़ता है, केवल तुम्हारे ऊपर। इस कुरीति से बाहर निकलो। मनुष्य हो, मनुष्यता का दर्शन करो। मनुष्य करुणा से भरा हुआ है, जो सबका कल्याण चाहता है। अरे ये कैसा देव है जो कल्याण नहीं चाहता? वो देव बनकर बैठा है। उससे तो श्रेष्ठ तुम हो। जब उसकी हत्या के क्षण तुम्हारे अंदर करुणा आ रही है। नहीं, इन कुप्रथाओं से बाहर निकलो, अपने ईश्वरत्व के दर्शन करो, अपने ईश्वरीय गुणों का आभास करो। नवरात्रि पे कई देवियों के पास इतने बकरों की बलि चढ़ती है। कामाख्या जैसे पीठ पर इतने बैलों की बलि चढ़ती है। ये कैसे देवत्व का स्वरूप स्थित कर रहे हो तुम? ये बात सदा स्मरण रखना, जहां हिंसा है वहां देवत्व नहीं है, हो ही नहीं सकता। जहां हिंसा है वहां मातृत्व, ममतत्व नहीं हो सकती। ये तुम केवल अपने स्वाद के लिए कर रहे हो। ये तुम केवल अपने भीतर के जानवर को जीवित करने के लिए कर रहे हो कि मेरे भीतर का जानवर जीवित रहे, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए।
किसी देव का इससे कोई संबंध नहीं है। इन कुरीतियों से बाहर निकलो, गलत को गलत कहना सीखो। बड़े चाव से तुम मांसाहार करते हो, उसी पशु की हत्या करके। उसका दुख तुम्हारे रोम रोम में जाएगा, उसकी पीड़ा तुम्हारे रोम रोम में रहेगी, उसकी हिंसा तुम्हारे गुण से निकलेगी, और फिर तुम कहते हो जीवन में इतना दुख क्यों है। इन बातों को समझो। इस पशु बलि की कुप्रथा से, जिसका किसी देवत्व से, किसी ईश्वरत्व से कोई संबंध नहीं है। कभी शिव के संबंध में सुनी है ये बात कि शिव को सिद्ध करने के लिए बलि देनी पड़ेगी किसी पशु की? आज तक कहीं सुनी? असंभव है ये। जबकि उन्होंने तो अपने आप को पशुपति कहला दिया कि प्रत्येक पशु को जिनको सबने धिक्कृत कर दिया, उन सबको मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी पशु के साथ हिंसा मत करो, यही तो शिक्षा शिव दे रहे हैं पशुपति बन करके, कि मैं उन पशुओं का भी पति हूं, उन पशुओं का भी मैं अधिपति हूं, उनमें भी मैं ही वास करता हूं जैसे तुम में मैं वास कर रहा हूं। उनके साथ भी हिंसा मत करो। जब पशुओं पर हिंसा हुई तो सबसे ज्यादा पीड़ित शिव हुए, और पशुओं के उद्धार के लिए उन्होंने पशुपति स्वरूप का अपने रूप में निरूपण किया। धनिक समझो इन बातों को, कभी वो पूर्णत्व इन